अनुसार अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। सूर्यदत्त की आंखों में पछतावा और भय स्पष्ट था। वह घबराया हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए यमराज, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब मैं बदल जाऊंगा। कृपया मुझे नरक में मत भेजिए। उसकी आंखें भर आईं और उसके चेहरे पर डर और गहरी पीड़ा की लकीरें उभर आईं। यमराज ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं सूर्यदत्त, जब तुम्हारे पास जीवन था तब तुमने कभी पश्चाताप नहीं किया। तुम्हारे पापों का फल अब तुम्हें भोगना ही होगा। यमराज की आवाज में कोई नरमी नहीं थी, केवल कठोरता और न्याय था। सूर्यदत्त और भी अधिक गिड़गिड़ाया, कृपया यमराज, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन यमराज की आंखों में कोई दया नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। यमदूत सूर्यदत्त को पकड़कर घसीटते हुए नरक की ओर ले गए। सूर्यदत्त के रोने की आवाजें गहरी और भयंकर हो उठीं। कृष्ण जी अपनी कहानी समाप्त करते हैं, तब गरुड़ जी ने प्रभु से श्रद्धापूर्वक पूछा, प्रभु, यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। मनुष्य जाने अनजाने में बहुत से पाप कर बैठता है। कृपया बताइए, कौन से कर्म पाप माने जाते हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, जो आत्मा गलत रास्ते पर चलती है उसे जन्म जन्मांतर तक दुख भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 5 मुख्य पाप बताए गए हैं जो मनुष्य को नरक में भेजते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का अपमान करने वाला व्यक्ति अपनी आयु, सुख और शांति खो देता है। मृत्यु के बाद उसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है, जहां उसे जलते हुए तेल में यातना दी जाती है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति झूठ, बेईमानी और धोखे से धन कमाता है वह जीवन भर दुखों में डूबा रहता है। मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां उसे नुकीले पत्थरों पर चलने की सजा मिलती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरों की स्त्रियों और धन पर बुरी नजर डालने वाला व्यक्ति पाप के गहरे गर्त में गिरता है। मृत्यु के बाद उसे महाविचि नरक में भेजा जाता है, जहां उसे जलती हुई आग में जलाया जाता है। वे बोले, जो व्यक्ति दान और परोपकार से दूर रहता है अगले जन्मों में उसे भीख मांगनी पड़ती है। मृत्यु के बाद उसे कृमिभोजन नरक में भेजा जाता है, जहां कीड़े उसके शरीर को खाते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो अहंकार और अधर्म का समर्थन करता है वह सबसे बड़ा पाप करता है। ऐसा व्यक्ति तमिस्र नरक में भेजा जाता है, जहां घोर अंधकार और पीड़ा होती है। उन्होंने स्पष्ट किया